आयत आयत बेटा आयत उठ जाओ। रोज़ा नहीं रखना? रोज़ा नहीं रखना तो उठ जाओ फिर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं, बिल्कुल खैरियत से हैं। तो मेरी तरफ से, मेरी फ़ैमिली की तरफ से सब लोगों को बहुत ज़्यादा रमज़ान की मुबारकें। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह पाक ने हमें फिर इस तरह का बाबरकत महीना दिया है कि हम इस महीने में फिर से अपने गुनाह बख्शवाएँ, इबादतें करें। तो यहाँ जो सहरी का टाइम हो गया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह पहली सहरी थी। तो सबसे पहले तो मैंने आयत को उठाया क्योंकि आयत ने बोला था जी आज मैंने रोज़ा रखना है, इस दफ़ा मैंने भी रोज़ा रखना है। तो था भी संडे, स्कूल सारा सब जगह से छुट्टी थी, तो फिर मैंने आयत को जो है रोज़ा रखवाया। यहाँ पे जी बन रही थी सहरी चाय। ये सबसे पहले मैंने अपने लिए बनाई क्योंकि मेरे अलावा मेरे घर में चाय कोई भी नहीं पीता। तो सबसे पहले बनाई चाय, माशाल्लाह से बहुत प्यारी चाय लग रही थी। और ये बन रहा है आयत का पराठा। आयत ने बोला कि मैंने पराठा और दही खाना है, तो इसलिए आयत को मैंने छोटा सा पराठा बना दिया था और साथ आयत को मैंने दही दे दिया था। ये भी इसने पूरा नहीं खाया था, ये भी इसने छोड़ दिया था। आधा सा कहती थी कि बस। ये दरअसल सोई हुई थी, सोई उठी थी, तो ये कुछ ख़ास हरकत में नहीं आ रही थी, बस ऐसे ही स्लो ही थी। अच्छा जी, यहाँ पे ये बन रहा था मेरे मियाँ का पराठा, सॉरी रोटी। पराठा तो वो नहीं खाते, वो सूखी रोटी खाते हैं और उसके ऊपर उनको मैं देसी घी लगा के देती हूँ, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में अपलोड किया हुआ, जो मैंने ख़ुद घर पर बनाया। तो वही जो घर पे बनाया हुआ दही है वही मैं इनको लगा कर दूँगी इनकी रोटी पे। और उन्होंने भी दही के साथ ही रोटी खाई थी। सालन हमारे घर में कोई भी नहीं इस टाइम पे खाता, किसी का भी दिल नहीं कर रहा होता। ये देखें कितना खूबसूरत मेरा देसी घी लग रहा है देसी घी माशाल्लाह से आप लोग भी ऐसे घर पे बनाएं, बहुत अच्छा और बहुत मज़ेदार बनता है। बाहर से जो हम लेते हैं हमें उस पर डाउट ही होता है कि पता नहीं खालिस था या नहीं था। इस तरह से अब हम एटलीस्ट इस चीज़ पे श्योर होते हैं कि खालिस ही दही था, ये मिलावट वाला नहीं था। तो ये जी, ये मेरे मियाँ की दूसरी रोटी इनको मैंने दी और इन्होंने खा ली। खैर, इन लोगों को नाश्ता करवाने के बाद अब नाश्ता करने की बारी थी मेरी। मैंने भी पराठा नहीं खाया, मैंने भी अपने लिए बस आधी रोटी बनाई थी और साथ एग बनाकर और चाय बनाकर मैंने खा लिया था। पहले मैंने सोचा था बिल्कुल सादी खा लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा चलें मैं भी थोड़ा सा देसी घी लगा लूँ, पता नहीं इस टाइम खा कर कैसा लगता है कैसे नहीं। लेकिन बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह से। बहुत हल्की सहरी थी, कोई हैवी फील नहीं हुआ, कोई दिल नहीं घबराया हम लोग का, बल्कि मज़ा आया। वरना आप इस टाइम पे सालन वगैरह खा लो ना और खा के आप पूरी लेट जाओ या नमाज़ पढ़ो तो वो अजीब सी जो है ना बदहज़मी टाइप सी होती रहती है। लेकिन इस तरह से आप अगर हल्का फुल्का खाना खाएंगे देसी घी लगा के, बजाय पराठे खाने के आप ऐसे ही खाएं तो अच्छी डाइट है ये। खैर, ये मेरा नाश्ता बन गया, सहरी बन गई मेरी, अंडा बन गया, रोटी बन गई मेरी और मेरी चाय भी बन गई। इस मरतबा तो अल्लाह पाक ने हम पे ख़ास करम किया, ख़ास रहमत की अल्लाह ने हमारे ऊपर कि हमें इतने प्यारे और इतने मज़े के ठंडे ठंडे रोज़े दिए। ये देखें जी, चाय मेरा देख के ना फिर पीने का दिल करने लग गया क्योंकि जो चाय लवर होते हैं ना वो इस चीज़ को ज़रूर फील कर पाएंगे कि चाय क्या मायने रखती है उन लोगों के लिए कि जो चाय लवर होते हैं। जिनको आदत नहीं है उनको तो फिर क्या ही फ़र्क पड़ता है। यहाँ जी माशाल्लाह से आयत नमाज़ पढ़ रही थी। मैं भी रोज़े रखूँगा रखूँगा रखूँगा, या अल्लाह तौफीक दे तौफीक दे तौफीक दे। मैं भी तो मुसलमान हूँ, छोटा सा हूँ लेकिन नमाज़ें पढ़ने जाऊँ मैं, या अल्लाह तौफीक दे। मैं भी तो मुसलमान हूँ, छोटा सा हूँ लेकिन मैं भी रोज़े रखूँगा, या अल्लाह तौफीक दे। नमाज़ें पढ़ने जाऊँगा, या अल्लाह तौफीक दे। मैं भी तो मुसलमान हूँ, छोटा सा हूँ लेकिन जी माशाल्लाह से मेरी बेटी ने नमाज़ पढ़ ली थी और नमाज़ पढ़ने के बाद ये दुआएं मांग रही थी। अब पता नहीं इसने क्या मांगा क्या नहीं, बहरहाल जो भी मांगो अल्लाह पाक इसकी दुआओं को कबूल करे और हम सब की भी दुआओं को कबूल करे। तो हमें शुरू से बचपन से ही ना अपने बच्चों को इस चीज़ की आदत डालनी चाहिए। बचपन से जिनको आदत डल जाती है फिर बड़े होकर भी उनको आदत रहती है। तो मेरी बेटी जहाँ माशाल्लाह से जाती है इस्पारा पढ़ने, वो उसको बहुत अच्छी जो है तालीम दे रहे हैं दीनी। यहाँ पे जी मेरी बेटी की नमाज़ के बाद मेरी नमाज़ की बारी थी। यहाँ मैंने नमाज़ पढ़ी और अल्लाह पाक से खूब दुआएं मांगी। अल्लाह पाक दुआओं को कबूल करे। जो भी मैंने मांगा
आप सब भी उस पर आमीन कह दीजिएगा। जब ज़्यादा लोग आमीन बोलते हैं तो वो दुआ जो होती है वो इंशाल्लाह ज़रूर कबूल होती है। इसके बाद जी नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने कुरान पाक की तिलावत की। मुझे ये मेरा कुरान पाक बहुत प्यारा लगता है क्योंकि कुरान पाक मुझे तोहफ़ा मिला था। लोगों को बर्थडे पे या किसी न किसी मौके पे कभी क्या तोहफ़ा मिलता है, कभी सूट, कभी क्या, मुझे मेरी तोहफ़े में ये कुरान पाक मिला था। तो जिसने भी दिया था, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि मैं जब भी कुरान पाक पढ़ती हूँ तो उनका ज़िक्र ज़रूर मेरे जहन में आता है। खैर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बर्तन तो आपको पता है मैंडेटरी होते हैं। कुछ भी खा लो, कुछ भी कर लो, बर्तन कुछ भी कर लो, एंड में बर्तन। तो बस बर्तन धोने के बाद हम फिर सो गए थे। इसी के साथ अपनी वीडियो का करती हूँ एंड। उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।